Hello friends, here we are with the last part of the fifth chapter, which is cost of production concept of revenue. Till now we have seen many concepts. Here we are with the last concept, which is marginal cost concept. So let's get started with this last concept. Okay. So marginal cost concept हमें क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं. जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि यू आर ओनिंग अ factory which produces chips, wafers, just like बालाजी और लेस. अब ऐसा होता है कि आपके पास आप 50-50 बैचेस आप बना 50-50 आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 50-50 पैकेट्स आप बना रहे हैं. मगर बाई चांस आपको सिर्फ एक पैकेट एक्स्ट्रा बनाने का ऑर्डर आता है या एक पैकेट कम बनाने का ऑर्डर आता है, तब जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट. मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट सिर्फ एक ही यूनिट के लेने देने में होता है. इट इज़ जस्ट कंसर्न विथ ओनली वन सिंगल यूनिट. ठीक है, अगर आपका वन सिंगल यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको बनाने में आपका कितना कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर आपका वन सिंगल यूनिट डिक्रीज़ हो रहा है और वन सिंगल यूनिट आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उसको बनाने का खर्चा आपका कितना कम हो रहा है वो आपको पता पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट से. ठीक है. In short, marginal cost is the change in the total cost when an additional unit of output is produced, or it is a decrease in the total cost when an output is reduced. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक ही यूनिट से लेना देना रखता है. नाउ इफ वी सी द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इट इज़ MC, that is marginal cost in, मतलब number of units. ठीक है. N stands for number of units and total cost. ठीक है. total cost of n units of output minus TCn minus 1, that is total cost of reduction of one unit. ठीक है. अब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. Marginal cost of, supposedly, if we see over here, is marginal cost of 3 units. ठीक है. cost of 3 units, sorry, of 3 units हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स minus total cost of 3 minus 1, that is 2 units. So marginal cost of 3 भी नहीं, इसमें हम लोग थर्ड बोलेंगे. द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट, जब हमने थर्ड यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, अगर हम सिर्फ 2 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमने एक्स्ट्रा थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया तो वो कितना होगा वो हमने देखना है. सो अगर थर्ड यूनिट 3 यूनिट्स बनाने की अगर हमारी टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 50 एंड हमारे 2 यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 30, सो 50 माइनस 30, दैट इज़ गिविंग यू 20 रुपीज़. सो आपको एक एक्स्ट्रा सेकेंड के बाद थर्ड यूनिट 2 यूनिट आप प्रोड्यूस कर ही रहे हो, एक तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको लग रहे हैं 20 रुपीज़. सो दैट इज़ वॉट मार्जिनल कॉस्ट इज सेइंग यू. अब जब आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे उसमें दोनों आ जाएगा. ठीक है. आपको वो ध्यान में रखना है when you are calculating the marginal cost, the fixed cost is independent. Therefore, it can be said that the marginal cost is the result of change in the variable cost when production decreases from n units and goes to n minus 1, and then increases in the total variable cost is equal to the marginal cost with the change in the production of output. The marginal cost is equal to the total cost. हमें ऐसा ही ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट. फिक्स्ड कॉस्ट का हमें कोई लेना देना नहीं होता है मार्जिनल कॉस्ट में. द थिंग विच इज़ वेरिंग इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है सब कि कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करने तक तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहने वाला है. सो चेंज क्या होता है हमारा पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी
चेंज क्या होता है हमारा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाला ही अमाउंट आएगा हमारा। लेट अस सी विद द एग्जांपल। नाउ द टोटल आउटपुट इज 1 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज़ 9 रुपीज़। ठीक है, आपने सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस किया, सो आपका मार्जिनल कॉस्ट आएगा 9 ही यूनिट्स जो आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट विल बी सेम टू द मार्जिनल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट यूनिट। नाउ आपने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया, आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया विच इज़ 1 + 1, दैट इज़ गिविंग यू 16 रुपीज़, दैट इज़ कॉस्टिंग यू 16 रुपीज़। सो आपने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा डाला वो आपको बताएगा मार्जिनल कॉस्ट, विच इज़ 16 - 9 is giving you 7. So the marginal cost of second unit is 7 rupees. Similarly, अगर आप 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 21। नाउ आपके 3 यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा आ रहा है 21, आपके 2 यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा आ रहा है आपका 16। सो दैट इज़ 21 - 16 इज़ गिविंग यू 5 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं सो आपका खर्चा आ रहा है 28, बट आप 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपका खर्चा आ रहा था 21। सो जो आपने 4th यूनिट प्रोड्यूस किया विच इज़ 28 - 21 इज़ गिविंग यू 7 रुपीज़। ओके, तो मतलब आपका 4th यूनिट बनाने का खर्चा आ रहा है 7 रुपीज़। नाउ आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल, सो दैट इज़ गिविंग यू 40 रुपीज़ का टोटल खर्चा 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। बट आपको पता है कि मेरे 4 यूनिट प्रोड्यूस करने का तो मेरा खर्चा 28 रुपीज़ है। सो जो आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ 40 - 28 इज़ 12 रुपीज़। सो द 5th यूनिट इज़ कॉस्टिंग यू 12 रुपीज़। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रीट द अमाउंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर 6th and 7th रुपीज़। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। Now the interrelationship between the average cost and the marginal cost. आप सोच रहे हैं कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट का मतलब था कि सारे के सारे कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम सम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट। अब हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन से, इज़ गिविंग यू एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है हमारा? टोटल प्लस वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज़ एवरेज कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा है हमारा? 1 यूनिट प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट एक्स्ट्रा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट था तो हम लोग ना मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट क्यों लेके आए? हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में इंटर रिलेशनशिप एंड डिफरेंस भी देखते हैं। अब एवरेज कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, बट द मार्जिनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट एक्स्ट्रा। अब अगर हम लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन लॉन्ग रन के लिए जाने वाला है तो हम लोग वो सजेस्ट करेंगे कि हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाए। ठीक है, बट अगर हम सिर्फ शॉर्ट रन के लिए देख रहे हैं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही देख रहे हैं, सिर्फ एक ही कंसाइनमेंट के लिए देख रहे हैं जो हमारा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। इसी वजह से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। नाउ इफ़ वी सी विद द डायग्राम, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे टोटल कॉस्ट इज़ 20, average cost will give you 20 because of 20 divided by 1 unit is giving you 20, और मार्जिनल कॉस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग तो एक ही यूनिट बना रहे हैं। सो 0 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, सो उसका टोटल कॉस्ट हमारा आएगा 0, सो मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाएगा हमारा 0। बट इफ़ यू आर गोइंग टू द टोटल कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स इज़ 35, अब हम उसे डिवाइड करेंगे बाय 2 यूनिट्स फॉर द एवरेज कॉस्ट विच इज़ 35 डिवाइडेड बाय 2 इज़ गिविंग यू 17.5 रुपीज़
Now the marginal cost will be total cost of total cost of 2 units minus total cost of 1 unit. ठीक है. सो द सेकेंड यूनिट का जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, सेकेंड यूनिट हमारे प्रोड्यूस करने का खर्चा आ रहा है 35 माइनस 20 इज़ 15 रुपीज़. अगेन फॉर द थर्ड यूनिट हमारे पास 45 रुपीज़ है 3 यूनिट बनाने का खर्चा. टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 3 रुपीज़, सॉरी 45 रुपीज़. अब 45 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, विच इज़ गिविंग यू एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज़. सो आपको एक यूनिट एक्स्ट्रा, एक यूनिट का कॉस्ट आ रहा है आपका 15 रुपीज़. बट सिर्फ थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करने का आपका खर्चा आएगा 10 रुपीज़, विच इज़ 45 माइनस 35, विच विल गिव यू 10 रुपीज़. नाउ इफ़ यू सी फॉर द 4 यूनिट्स, आपको 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट आ रहा है 60 रुपीज़ एंड आपका एवरेज कॉस्ट आएगा 15 रुपीज़, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 15 रुपीज़. अब आपको सिर्फ 4th यूनिट बनाने का खर्चा, सिर्फ 4th यूनिट बनाने का खर्चा आएगा 60 माइनस 45, विच विल गिव यू 15 रुपीज़. सो दिस इज़ हाउ द कॉस्ट, the average cost and the marginal cost for unit 5, 6 and 7 will be done. Now if we go to the curve of marginal cost and average cost, it will be, the average cost curve will be in U, ठीक है, but the marginal cost curve is in the hockey shape. Just look at this properly. जो हमारा marginal cost का curve है वो जा रहा है हमारा हॉकी की शेप, हॉकी स्टिक की शेप में, और हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व बन रहा है एक स्माइली की शेप में. ठीक है, स्माइल की शेप में हमारा बन रहा है. दिस इज़ बिकॉज एवरेज कॉस्ट तो फिर भी एक बार के लिए सेटल आउट हो जाती है, पहले कम होती है देन द लीस्ट वो वापस से बढ़ने लगती है. बट मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, पहले ओके नॉर्मल, देन इट रिड्यूसेस, देन इट इज़ अगेन गोइंग बैक टू हाई, और वो बढ़ता ही जाएगा. क्योंकि अगर आपको पास कोई बोल रहा है कि 500 ऑर्डर की जगह वो सिर्फ आपको एक एक साड़ी का, एक एक पैकेट का ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, कि भाई एक बना दो, दूसरा बना दो, तीसरा बना दो, तो आपको वापस से झंझटमारी करनी पड़ती है ना. आपको वापस से अपने आलू निकालो, आलू को पील करो, आपको ओवर टाइम पे शायद बुलाना पड़े अपने वर्कर्स को ये पूरा प्रोसेस करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए. सो एक यूनिट का खर्चा आपको ज़्यादा पड़ता जाएगा इन द लॉन्ग रन. इसलिए हम लोग लॉन्ग रन में ऑलवेज प्रेफर करते हैं एवरेज कॉस्ट, और हम लोग शॉर्ट रन में प्रेफर करते हैं मार्जिनल कॉस्ट. क्योंकि देख सकते हो आप कि 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स तक तो ऑलमोस्ट चल रहा था कि ठीक है चलेगा चलेगा, एंड 4th यूनिट्स तक तो वो कम थी, और इनफैक्ट 3 यूनिट्स पे हमारी एवरेज कॉस्ट से भी कम हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी. तो जब हम थोड़े बहुत यूनिट्स पे अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर हमारी डिमांड अगर थोड़े बहुत यूनिट्स पे अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रही है, तो हमें वो चलेगा, वी कैन अफोर्ड दैट कॉस्ट. बट अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए आपका एक कस्टमर सिर्फ आपको एक एक पैकेट यूनिट ही बढ़ा रहा है आपके चिप्स का, सो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है लॉन्ग रन में. इसके लिए हम लॉन्ग रन में ये सोचते हैं कि हमारे एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हम लोग हमारी प्राइस रखें, और शॉर्ट रन में हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हमारी प्राइस रखें. सो दिस इज़ वाई दिस बोथ कंसेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5th of 11th standard. So stay connected for the 6th chapter also. Thank you so much.